हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 में इंग्लिश के पेपर में जो फर्स्ट पैसेज रहता है उसमें 9 क्वेश्चंस रहता है। जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहते हैं वो विच मीन्स या सिमिलर वर्ड के नाम से रहते हैं। तो उनमें बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को पैसेज में से ढूंढने में। तो मैं अब तक के जितने भी फर्स्ट पैसेज रहे हैं उन सभी के सिमिलर वर्ड इसमें ऐड कर रहा हूँ एक ही वीडियो में। तो काफ़ी कुछ हेल्प होगी आप में आपको। और उसमें आगे जो सेकंड पैसेज रहता है उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो इसमें हम जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। सेल गुड्स टू अनदर कंट्री यानी किसी दूसरे देश को माल बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है, निर्यात। दूसरा है हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ का व्यवहारिक ज्ञान होना, शावी कहलाता है। सहज व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं शावी, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज। थर्ड है द सोशल पोजीशन ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर्स यानी दूसरों के संबंध में समाज में स्थिति का होना। तो कैसी स्थिति होती है उसको स्टेटस बोलते हैं, स्तर। प्रतिष्ठा भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठा। एग्नी और एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, कष्टदायक पीड़ा। करेक्शन और रेक्टिफिकेशन दोनों का मतलब होता है संशोधन। करेक्शन करेक्ट से बना हुआ शब्द है, करेक्ट करते हैं, किसी चीज़ को सही करते हैं। रेक्टिफाई वर्ब से रेक्टिफिकेशन बनना है। रेक्टिफाई का मतलब शुद्ध करना। प्रेफरेंस प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी प्रेफरेंस प्रीफर शब्द से बना है। प्रीफर का मतलब कोई चीज़ का विकल्प होना कि मैं ये प्रीफर करता हूँ, मैं चाय प्रीफर करता हूँ, मैं कॉफ़ी प्रीफर करता हूँ। तो ये प्रीफर से प्रेफरेंस बना है। द पर्सन हु इज़ एम्बिशियस एंड वॉन्ट्स टू एस्पायर समथिंग, तो इसमें एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी होता है, एक व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी हो और कुछ महत्वाकांक्षी करना चाहता हो तो उसको एस्पायरेंट्स बोलते हैं यानी महत्वाकांक्षी बोलते हैं। तो ये तो इसके नाम में ही पता चल रहा है। ए पर्सन हु फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर यानी एक व्यक्ति जो ऑर्डर में नेक्स्ट स्थान लेने वाला है यानी उत्तराधिकारी, सक्सेसर। ठीक है, एक के बाद जैसे राजा महाराजा में होता है, एक राजा मरने के बाद उसका पुत्र गद्दी संभालता है, तो वैसे ही ये सक्सेसर, संरक्षक भी बोल सकते हैं, पर इसमें यह है उत्तराधिकारी, सम्राट, उत्तराधिकारी। मेक एक्सक्यूजेस फॉर रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट यानी किसी तर्क संगत चीज़ के लिए माफ़ी मांगना। रिग्रेट एक्सप्रेस करना यानी खेद व्यक्त करना। अपोलोजाइज बोलते हैं, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड यानी आसान, जो मुश्किल ना हो उसको बेसिक बोलते हैं, एलिमेंट्री बोलते हैं, प्राथमिक शुरुआती चीज़ जो होती है वो आसान ही होती है। ए पीस ऑफ पोइट्री ऑफ, और होता है इसमें ए पीस ऑफ पोइट्री का मतलब होता है वर्स यानी एक काव्यांश का भाग। काव्यांश ही खुद ही मान लो, काव्यांश किसी काव्य का, पोइट्री का खंड कह सकते हो, तो उसको वर्स बोलते हैं। मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग यानी किसी चीज़ को करने का प्रयास, तो एंडेवर बोलते हैं, एंडेवर मतलब प्रयास करना। एन अमेजिंग और वंडरफुल अकरेंस यानी किसी अमेजिंग, अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना को क्या बोल सकते हैं, मिरेकल बोलते हैं, चमत्कार। द शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स यानी अपने विचारों और भावनाओं को शेयर करना, कम्युनियन बोलते हैं, मत, अपना मत रखना कि मेरा ये विचार है। ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी मशीन जो बिजली उत्पन्न करती है तो उसको जनरेटर बोलते हैं। 17वां है ए लार्ज क्वांटिटी मोर देन इनफ यानी एक मात्रा जो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है, तो उसको अबेंडेंस बोलते हैं। अबेंडेंस का मतलब प्रचुरता। द स्टेट ऑफ हैविंग गुड फॉर्चून वेल्थ एंड मनी यानी एक ऐसी दशा में होना जिसमें अच्छा भाग्य साथ दे रहा है, वेल्थ भी है और मनी भी है, तो उसको समृद्धि बोलते हैं। समृद्धि को इंग्लिश में प्रोस्पेरिटी बोलेंगे। वन पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, किसी चीज़ का एक बड़ा भाग, तो उसको पोर्शन बोलते हैं, पोर्शन भाग ही होता है। ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस शोन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको चुनना है कि कौन सी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू जैसे मेन्यू कार्ड में रहता है, लिस्ट होती है, उनमें से आप कुछ भी चुनो क्या चाहिए आपको। ए थिंग यू कैन चूज आउट ऑफ 2 और मोर पॉसिबिलिटीज़ यानी एक चीज़ जो आपको विकल्प के तौर पे 2 या 4 में से चुननी है, मान लो तो 2 या ज़्यादा से चुननी है, तो उसको वैकल्पिक बोलते हैं। जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, तो उसी प्रकार से ऑल्टरनेटिव हो गया वैकल्पिक। वेग और नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला या अस्पष्ट, वेग और नेबुलस। एग्रीमेंट और कंकरेंस का मतलब सहमति होता है, किसी चीज़ में सहमति जताना, सहमति पत्र भी बोल सकते हो। डिज़ायर का मतलब इच्छा होना, एस्पायर का मतलब महत्वाकांक्षी या इच्छा होना, तो डिज़ायर एस्पायर इच्छा होना। साइन का मतलब संकेत होता है, इंडिकेशन भी संकेत। इंडिकेशन शब्द आप इंडिकेटर और इनसे याद रख सकते हो, जिसमें संकेत दिया जाता है। गाड़ियों में इंडिकेटर होते हैं संकेत के लिए, कौन सी साइड मुड़ना चाहते हो, इंडिकेटर ये लाइट्स वगैरह में लगा रहता है।
तो साइन और इंडिकेशन संकेत। इंस्पायर और इनकरेज का मतलब प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। इनकरेज इंस्पायर होना किसी चीज़ से कि मैं उससे इंस्पायर हूँ, इनकरेज करना तो प्रेरित करना या प्रोत्साहित होना। इन इग्नोर और इग्नेग्लेक्टेड का मतलब नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना कह सकते हो आप, अनदेखा करना, इग्नोर करना किसी को। काउंटलेस जिस शब्द में लेस आए उस ये समझ लो उससे जो आगे का शब्द है उसमें वो है ही नहीं। जैसे काउंटलेस है तो यानी काउंट कर ही नहीं सकते आप उसको। तो इसका उल्टा इसका सिनोनिम्स हो गया इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब संख्या होता है, संख्या में। इन्यूमरेबल का मतलब असंख्य यानी जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो काउंटलेस और इन्यूमरेबल असंख्य हो गए। कंप्लीट और कम्प्रहेंसिव का मतलब पूरा होता है, पूरा जिसको समझने में। कम्प्रहेंसिव का मतलब ऐसी चीज़ जिसको समझ सकते हैं हम, पूरा समझ सकते हैं, तो वो कम्प्रहेंसिव होती है। क्रूलिटी और रूथलेसली का मतलब निर्दयता होता है। क्रूल से क्रूलिटी बना है, रूथलेस से रूथलेसली बना है, ये एडवर्ब है। वो क्या बोलेंगे इसको, निर्दयता। फार रीचिंग यानी दूर तक पहुंचना, तो एक्सटेंसिव होता है विस्तार यानी दूर तक पहुंच। बेसिक का मतलब आधारभूत होता है, आधार। फंडामेंटल का मतलब भी आधारभूत होता है। और इक्वलिटी और पैरिटी का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर बराबर, पेड़ में बांटना या इक्वल करना, बराबर करना। ब्लूम और फ्लोरिश हो गया फलना फूलना। इंट्यूशन और इंस्टिक्ट का मतलब सहज प्रवृत्ति होना, सहज प्रवृत्ति होना, इंट्यूशन और इंस्टिक्ट। मेमोरियल का मतलब यादगार होता है, मोन्यूमेंट्स मार्क होता है तो वो यादगार में ही बनाया जाता है, तो मेमोरियल मोन्यूमेंट्स मार्क हो गया। हिट और बैटेड का मतलब टकराना होता है। हिट का मतलब किस चीज़ से टकराना, बैटेड जैसे बैट से कोई खेल रहा है तो वो भी टकराता है, बॉल की बैट टकराता है, तो बैटेड, हिट और बैटेड। कॉलोनी और सेटलमेंट हो गया। कॉलोनी जैसे कॉलोनी होती है तो वैसे ही सेटलमेंट, उसको अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। एनी ऑफ द क्लास ऑफ एनिमल विच फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी एक कोई भी जाति का जानवर मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो ब्रेस्ट से, तो उसको मैमल बोलते हैं, मैमल। स्तनपाई, स्तनधारी बोल सकते हो, स्तनपाई बोल सकते हो, मैमल, ठीक है। एनी ऑफ द क्लास ऑफ एनिमल विच फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट से, सीने से जो दूध पिलाता हो। शोज दैट इन समथिंग एग्जिस्ट, यानी ऐसी चीज़ जो दिखाती हो कि कुछ तो है, तो उसको इंडिकेट्स बोलते हैं, संकेत ही हो गया वो। इंस्ट्रक्शंस टेलिंग हाउ टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को कैसे करना है उसके निर्देश को क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस बोलते हैं। मेक ए जजमेंट अबाउट समथिंग समबडी, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो है निर्णय लेना, उसको बोलते हैं एसेस। एसेस का मतलब होता है आंकलन करना या मूल्यांकन करना, कौन व्यक्ति कैसा है, तो एसेस करना। ए पर्सन एनिमल दैट इज़ क्वाइट एंड ईजिली कंट्रोल्ड, यानी एक व्यक्ति या कोई जानवर जिसको हम शांति से अच्छे से नियंत्रण में कर सकते हैं, तो उसको डोशल बोलते हैं, विनम्र टाइप का, विनम्र। ए पर्सन एनिमल दैट हैज़ अ क्वालिटी ऑफ एंगर एंड डिटर्मिनेशन, यानी एक व्यक्ति या जानवर कह सकते हैं जिसमें गुस्सा और बहुत ही दृढ़ गुस्सा हो, तो अग्रेसिव बोल सकते हैं, आक्रामक। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक। स्पेशल राइट और एडवांटेजेस, यानी कोई एक विशेष अधिकार और फ़ायदा, उसको प्रिविलेज बोलते हैं, विशेष अधिकार। प्रिविलेज का मतलब भी विशेष अधिकार होता है, ये राइट से आपको याद रह जाएगा, राइट का मतलब अधिकार ही होता है। प्रोवाइडेड इवोल्व, इवोल्व का मतलब प्रदान करना, कोई चीज़ विकसित करना भी होता है, प्रोवाइडेड इवोल्व। यूजलेस का मतलब बेकार होती है, जिसका कोई यूज़ नहीं। पर्पजलेस का मतलब उद्देश्यहीन होती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। यूजलेस, पर्पजलेस। विदाउट एनी वर्क, यानी बिना किसी काम के, जिसके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो गया, बेरोजगार, ठीक है, जिसको जिसके पास कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड। यूज़फुल इनफ, यानी काफ़ी जो कारगर सिद्ध हो, जो उपयोगी हो, उसको वर्थ वाइल बोलते हैं, उपयोगी, वर्थ वाइल, उपयोगी। पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने का उद्देश्य, तो उसको हम एम बोलते हैं या मिशन बोलते हैं, लक्ष्य या टारगेट भी बोल सकते हो। ए फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए पॉलिटिकल और एडवर्टाइजिंग मैसेज, यानी एक ऐसा वाक्य जो राजनीति या कोई मैसेज का संदेश दे रहा हो, तो उसको स्लोगन बोलते हैं, नारा। स्लोगन क्या होता है, नारा होता है। नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ऐसा व्यक्ति या कोई जो गलती ना करता हो, जिससे गलती होती ना हो। इनफैलिबल, यानी बिना गलती के। टू सफ़र समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट इन ए पैसेंट वे, यानी एक कष्ट जो मतलब बहुत ही बुरा कष्ट और मुश्किल तरीके से एक मतलब सहनशील होते हुए उसको सहन करना,
तो एंड्योर होता है। एंड्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहन करना। एंड्योर, टॉलरेट भी बोल सकते हो, टॉलरेट भी होता है। बेयर का मतलब BEAR का मतलब भी सहन करना होता है। द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन यानी समझदारी वाले निर्णय लेना, उसको जजमेंट बोलते हैं, जजमेंट। ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, एनहेंस का मतलब भी बढ़ना। इंक्रीज और एनहेंस, ये अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो सारे, तो हो सकता है आपके 3 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, आपकी वोकेबलरी इन्हेंस हो जाए। आइडियल और ऑप्टिमम का मतलब आदर्श होता है कोई उच्च स्तर पे, ठीक है, हाई स्पिरिट के साथ। अचीव और एकम्प्लिश का मतलब प्राप्त करना, पूरा कर लेना, कोई टारगेट या कोई उपलब्धि हासिल कर लेना। अचीव, अकम्प्लिश। समथिंग दैट यू होप टू अचीव यानी ऐसा कुछ जो आप पाना चाहते हो, तो वो आपका गोल है, लक्ष्य। सक्सीड इन गेटिंग समथिंग यानी किसी चीज़ को पाने में आप सफल हो जाते हो, तो उसको अटेंड बोलते हैं। अटेंड मतलब हासिल होना, प्राप्त करना। इफेक्ट दैट समबडी हैज़ यानी किसी व्यक्ति पे मतलब प्रभाव होना, तो इन्फ्लुएंस बोला जाता है। इन्फ्लुएंस, प्रभाव। डेवलप्ड और कल्टिवेटेड का मतलब विकसित होना होता है किसी चीज़ का। अब्जॉर्ब और असिमिलेट यानी सोखना, कोई चीज़ ग्रहण करना, कम करना। सीनरी और पेजेंट का मतलब, सीनरी का मतलब एक किसी सीन पे कोई तस्वीर होना। पेजेंट का मतलब भी कोई दृश्य या तस्वीर, कोई मतलब पौराणिक चीज़ भी हो सकती है जिसको देख के कुछ समझना हो, तस्वीर। शेपिंग और मोल्डिंग का मतलब आकार देना होता है। शेप से आप समझ सकते हो, शेप देना कि इसको इस शेप में बना दो। मोल्डिंग का मतलब ऐसे मोल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग्स में मोल्डिंग देख करके एकदम थोड़ा कुछ मतलब नई शेप दे देते हैं, तो मोल्डिंग और शेप, आकार देना। डिफरेंट और डाइवर्स का मतलब अलग होता है, अलग चीज़ होना। इनफर्टाइल और बैरन, इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ होता है, अनउपजाऊ। और बैरन भी अनउपजाऊ या बंजर भी बोल सकते हो, बंजर। डैमेजेस, इम्पेयर्स यानी कोई चीज़ खराब होना। डैमेज, डैमेज हो गई, इम्पेयर्स हो गई, ठीक है, खराब होना। शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी कोई गुस्से वाला इमोशन शो करना, तो उसको फियर ही बोलते हैं, बहुत अधिक गुस्सा होना। ऑन पर्पज या इंटेंशनली यानी जानबूझ के कोई काम अगर आप करते हो, तो उसको इंटेंशनली बोलते हैं। इंटेंशन से शब्द बनाए। इंटेंशन मतलब इरादा होना, आपका इरादा था गलत करने का कुछ या ऐसा ही करने का, जानबूझ के अगर आप करते हो तो डेलिबरेटली उसको बोलते हैं, डेलिबरेटली, जानबूझ कर। नॉट वेरी डीप, जो ज़्यादा गहरा ना हो तो वो शैलो बोलते हैं, ऊपर का, ऊपर ही, जो एकदम पानी के ऊपर है मान लो, तो वो शैलो हो गया। और सीन और स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है। सीन और स्पेक्टिकल, दृश्य। ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट यानी जो फ्लुएंट ना हो, उसका उल्टा क्या होता है? फ्लुएंट का मतलब एकदम तीव्र होता है, फ्लो में, लगातार। और होल्टिंग का मतलब रुक रुक कर होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट, तो फ्लुएंट का ऑपोजिट क्या होगा? होल्टिंग। पावर और अथॉरिटी, पावर का मतलब ताकत, अधिकार। अथॉरिटी का मतलब अधिकार, ठीक है, अधिकारी भी बोल सकते हो। लेटर कैरेक्टर का मतलब, लेटर का मतलब अक्षर होता है, कैरेक्टर भी अक्षर होता है, तो अक्षर हो गया। एक्सेप्शनली और एक्सीडिंगली यानी अपवाद स्वरूप, ये बोल सकते हो। एक्सीडिंगली अधिक, जितना सोचा उससे अधिक, ठीक है, एक्सेप्शनली। नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर यानी एक व्यक्ति के व्यवहार, स्वाभाविक उसका व्यवहार जो होता है, गुण होता है, स्वाभाविक गुण व्यवहार का, तो वो डिपोजिशन बोलते हैं। नेचुरल क्वालिटी ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर यानी व्यक्ति के चरित्र का अ, का होना, मतलब स्वाभाविक रूप से, तो डिपोजिशन बोलते हैं। एबिलिटी टू मेक ए सेंसिबल डिसीजन, ये दोबारा आ गया शायद, कि किसी समझदारी वाले निर्णय को लेना, उसकी योग्यता रखना निर्णय लेने की, तो जजमेंट बोलता है। निर्णय, जजमेंट, निर्णय होता है। वेरी सैड यानी बहुत दुखदायक, तो मोurnful बोलते हैं। मौन का मतलब शोक जताना होता है, मोurnful, ठीक है। वेरी सैड का मोurnful। सिचुएशंस मतलब स्थिति होना होता है। और सर्कमस्टेंसेस का मतलब भी, सर्कमस्टेंसेस क्या होता है? वो भी स्थिति होती है। कट का मतलब टुकड़े करना, स्लाइस का मतलब भी टुकड़े होते हैं, कट और स्लाइस। वरीज का मतलब चिंता करना, परवाह करना, केयर हो गया, केयर करना। ए फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड यानी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला अनुभव करना, थकावट का अनुभव होना, तो फटीग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा थकावट। एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं। ए पर्सन हु एडवाइजेज पीपल अबाउट द लॉ, एक व्यक्ति जो लोगों को मतलब एडवाइस करता हो, सलाह देता हो लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो उसको लॉयर बोलते हैं, वकील। फीलिंग वरीड और नर्वस यानी बहुत ही ज़्यादा हताश और चिंतित महसूस करना, तो एंग्शियस होता है, चिंतित।
बेचैनी बोल सकते हो, चिंता बोल सकते हो। फेम और ग्लोरी मतलब प्रसिद्धि, महिमा, ठीक है, किसी चीज़ में प्रसिद्धि हासिल होना, ग्लोरी, फेम। डिसीटफुल और परफिडियस का मतलब होता है चीटिंग करना, चीट करना, किसी को धोखा देना, ठीक है, मतलब बेवफाई बोल सकते हो आप, बेवफाई करना। मेलिशियस और विंडिक्टिव का मतलब द्वेषपूर्ण होता है, द्वेषपूर्ण। फैशन, स्ट्रांग फीलिंग, यानी किसी चीज़ में मतलब तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को करने की, तो वो फैशन होता है। ग्लैड का मतलब खुश, हैप्पी का मतलब भी खुश। और कमांड्स का मतलब ऑर्डर देना होता है, कमांड, कमांड, ठीक है, ऑर्डर दोनों का मतलब भी आदेश देना। तो इस प्रकार से जो जितने भी जैसे अब तक के जो भी पैसेज आए थे, उन सभी से ये तीन तीन जो है मीनिंग हमने लिए हैं और ये कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फर्स्ट पैसेज में अगर ये आ जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल डू इट, और आप 3 मार्क्स जो है आसानी से गेन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डालूंगा सेकंड पैसेज जो आता है उसमें सिनोनिम और एंटोनिम बोल सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड वो आते हैं, तो वो डालता हूँ। तब तक देखते रहिए वीडियोस, एक दो बार देखने से ही याद हो जाएगा। थैंक यू।